एप्पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। सऊदी अरब के फैसले को लेकर के दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। हर किसी का एक ही सवाल है कि आखिरकार भारतीय मुसलमानों की इस पर किस तरीके की प्रतिक्रिया आएगी। जहां मैंने पहले आप लोगों के सामने खबर रखी कि सऊदी अरब ने पूरी तरीके से तबलीगी जमात पर बैन लगाने का मन बना लिया है, तो वहीं भारतीय मुसलमानों में भी दो तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आई। जहां भारतीय मुसलमानों में तोफाड़ थी कि सऊदी अरब ने एक तरफ तो एक जमात कह रहा है कि सही फैसला लिया, तो दूसरी तरफ दूसरी जमात कह रही है कि यह फैसला सऊदी अरब को नहीं लेना चाहिए था। अब इसमें और तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आना शुरू हो गई हैं, जिसमें जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से भी कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज की गई है, तो वहीं दारुल उलूम देवबंद से भी कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज हुई है। तो वहीं इस पर आला हजरत की तरफ से भी बड़ा बयान दे दिया गया है। तो वहीं तमाम चीजें जो हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं कि भारतीय स्कॉलर किस तरीके से प्रतिक्रिया अपनी देंगे। तो वहीं मुस्लिम तंजीमों की तरफ से भी प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है, जिसमें जमात इस्लामी हिंद तमाम तंजीम जो है खुल करके सऊदी अरब के इस फैसले को नकार रही है। जहां तबलीगी जमात पर एक तरफ तो बैन लगाने का मन बनाया, आपको अपने देश में जो करना है करिए। दूसरा जो सबसे बड़ा आरोप लगाया तबलीगी जमात के ऊपर कि आतंकवाद को बढ़ावा देने में, आतंकवाद से जुड़ी हुई गतिविधियों से जुड़े हुए पाए जाते हैं तबलीगी जमाती, जिसकी वजह से भारत ही नहीं बल्कि एशिया के मुसलमानों पर सऊदी अरब के इस बयान के बाद बड़ी आफत आ सकती है। मैं लगातार इन खबरों को सामने रख रहा हूं, किसने क्या क्या प्रतिक्रिया दी है मुस्लिम स्कॉलर में, उसको भी आपके सामने रखूंगा। पर उससे पहले एक अपील, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर फटाफट हमें फॉलो कर लीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। अब आपके सामने रखने जा रहा हूं कि किन किन मुस्लिम स्कॉलर्स ने क्या क्या प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहले आपको बता दूं कि भारत के मुसलमान अल्लाह के घर और रसूल अल्लाह की यादगारों की वजह से सऊदी अरब या अरब से प्यार करते हैं, उनको बहुत इज्जत देते हैं। इस्लाम मजहब जो कि तमाम इंसानों का मजहब है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब दुनिया के तमाम लोगों के नबी हैं और उनके बाद कोई नबी नहीं आने वाला है। मुसलमान अपने नबी की पैरवी करते हुए अपनी जिंदगी जीते हैं और नबी की शिक्षाओं के मुताबिक सभी लोगों से मोहब्बत करते हैं। ये तो है दीन इस्लाम, यही इस्लाम मुसलमानों का मजहब है। सऊदी अरब या अरब धरती का एक हिस्सा है जहां ज्यादातर नबी रसूलुल्लाह पैदा हुए, इसलिए दीनदार लोग अरब और अरबी से मोहब्बत करते हैं। कुरान अरबी भाषा में है, सभी मुसलमान कुरान को अरबी में ही पढ़ते हैं, वो चीन का हो या ईरान का हो या भारत का। सऊदी अरब की हुकूमत क्या करती है उसका सीधा असर मुसलमानों पर पड़ता है। सऊदी अरब लंबे वक्त से इस्लाम विरोधी देशों के साथ है, वो समझते हैं कि इनकी सऊदी अरब को जरूरत है और अब जो काम सऊदी अरब ने किया है वो एशिया के मुसलमानों पर बड़ी आफत साबित हो सकता है। लगभग एक हफ्ते पहले सऊदी अरब के साम्राज्य ने तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाने का एक फरमान जारी किया। इसे आतंकवाद का द्वार करार दिया गया और पूरे देश में मस्जिदों के बाद में शुक्रवार के उपदेश को मिशनरी आंदोलन के खिलाफ जनता को चेतावनी देने के लिए निर्देशित किया, जिसमें जुमे की नमाज के बाद सऊदी अरब में तमाम मस्जिदों से तबलीगी जमात के बारे में जनता को अवगत कराया जाएगा। इस निर्णय ने विभिन्न इस्लामी संगठनों और परंपरावादी आंदोलन की वैचारिक मूल संस्था दारुल उलूम देवबंद उत्तर प्रदेश से बहुत आलोचना की है। दारुल उलूम देवबंद स्वतंत्रता सेनानी और इस्लामी विद्वान मोहम्मद कासिम ननोतवी ने
और उनके सहयोगियों द्वारा स्थापित कर इस्लामी मदरसा है। किंगडम के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पूर्व बोर्ड अध्यक्ष और दीन के सबसे प्रमुख मौलवियों में से एक मौलाना सलमान हुसैन नदवी ने सऊदी अरब की आलोचना करते हुए 37 मिनट का एक वीडियो जारी किया। उन्होंने दोहराया कि साम्राज्य हमेशा जायोनी शक्तियों के हाथों वफादार कठपुतली रहा है और अब ये धीरे धीरे दुनिया को अपना असली चेहरा भ्रम में दिखा रहा है। मौलाना सलमान नदवी ने कहा कि राज्य ने संयुक्त राज्य अमेरिका के आदेश पर विवादास्पद वहाबी विचारधारा का समर्थन और प्रचार किया है, जिसे अक्सर चरमपंथी समूहों से जोड़ा गया है और अब ये अपने जायोनी आकाओं के आदेश पर इसे दफन कर रहा है। उन्होंने सऊदी अरब के मनोरंजन को बढ़ावा देने की भी आलोचना की है और इसे अनैतिकता और भ्रष्टाचार के प्रचार के रूप में करार दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि मुंबई के एक अन्य प्रमुख इस्लामिक विद्वान और एक ऑनलाइन इस्लामिक विश्वविद्यालय अल इल्म अकादमी के संस्थापक मुफ्ती यूसुफ असद ने कहा कि तबलीगी जमात का 100 साल का इतिहास इस बात का गवाह है कि उन्होंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये निर्णय इस बात का प्रमाण है कि सऊदी सरकार पश्चिम की गुलाम बन चुकी है। उन्होंने बताया कि 35 साल पहले राज्य ने उन लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया था जो स्वतंत्र रूप से भाषण या शुक्रवार के उपदेश देना चाहते थे और धार्मिक सभाओं में लोग क्या कह सकते थे, और अब धार्मिक संस्थानों पर उनका नियंत्रण खराब होता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये कदम राजनीति से प्रेरित है। तो वहीं दारुल उलूम देवबंद, जिसे तबलीगी जमात के वैचारिक मूल संस्थान के रूप में भी जाना जाता है, उन्होंने रविवार को रेक्टर मौलाना अबुल कासिम नोमानी द्वारा हस्ताक्षरित प्रेस नोट में कहा कि आरोप निराधार थे और जमात की भूमिका दीन विश्वास फैलाने की थी और रियाद के फैसले की समीक्षा करने को कहा। जमात इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सदातुल्लाह हुसैनी ने कहा कि ये किसी के धर्म का प्रचार और प्रचार करने के लिए सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत मानवाधिकार का हमला है। साफ तौर पर कहा गया कि ये कहीं ना कहीं हमला है तबलीगी जमात और दीन के मानने वाले लोगों पर। तबलीगी जमात के एक सदस्य ने, जो अपना नाम नहीं बताना चाहते थे, उन्होंने बताया कि आध्यात्मिक भ्रष्टाचार और पतन के समय में बुनियादी पारंपरिक सिद्धांतों से चिपके रहना समाज के खिलाफ विद्रोह के रूप में देखा जा रहा है। ये उन लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है जो अच्छाई की ओर इशारा करते हैं और बुराई को मना करते हैं। ये इतिहास में हमेशा से होता आया है और दुनिया के अंत तक ऐसा होता रहेगा। हमें परीक्षणों और क्लेशों के माध्यम से बने रहना सिखाया गया है और हम इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं हैं। उन्होंने टिप्पणी की कि तबलीगी जमात जो मोटे तौर पर प्रचारकों के समाज या उपदेशक के संगठन में अनुवाद करती है, उसकी स्थापना 1926 में मौलाना इलियास खंडेलवी ने की थी। इसका उद्देश्य मुस्लिम समाज के आध्यात्मिक सुधार की ओर है। अब तक माना जाता है कि तबलीगी जमात के दुनिया भर में लगभग 400 मिलियन अनुयायी है और ये 150 देशों में फैला हुआ है। अक्सर अन्य समूहों द्वारा बहुत अधिक गैर राजनीतिक होने के लिए इसकी आलोचना की गई है। हालांकि विद्वानों का सुझाव है कि मिशनरी आंदोलन के निरंतर विकास और प्रसार का रहस्य राजनीति से दूर होना है। अभी मौलाना साद खंडेलवी भारतीय उपमहाद्वीप में तबलीगी जमात की अगुवाई कर रहे हैं। ये तस्वीरें तबलीगी जमात के ऊपर लगाए गए बैन सऊदी अरब की तरफ से तमाम भारतीय स्कॉलर्स की आई है, जिसमें कड़ी फटकार जो है सऊदी हुक्मरान को लगाई गई है और इतिहास से अवगत कराने के लिए कहा गया है सऊदी हुक्मरान को, जो कि अपने आकाओं के इशारे पर कठपुतली बन करके मुसलमानों के खिलाफ फैसला लेने पर उतारू हो गए हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।